करेंगे। सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि सबसे पहले जब आपको स्ट्रेट लाइन का लेक्चर दिया तो उसमें आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि वो हमने जो है वो 2D में सिर्फ पढ़ा था कि x एक्सिस और y एक्सिस का जिक्र है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3D में हम प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी वो हमारे पास होगी x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x ओवर a प्लस वाई ओवर बी प्लस जी ओवर सी इज इक्वल टू 1 कैसे हमारे पास ये फॉर्म बनी, इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास कैसे ये आ गई, उसको करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको मेथड बता देती हूँ कि हम जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। उसको यूज़ करते हुए हम इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करती हूँ कि यूजिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि बेटा यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे कि इस d को, यहाँ पे ये प्लस का है, उस साइड पे जाके ये माइनस। जी बेटा यहाँ पे d को उस साइड पे लेके जाने का हमारा क्या मकसद है, वो ये है कि हमने इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो 3D में उसका प्रूफ करना है। वो कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी तो आपको इजीली जो है वो समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू माइनस डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे देखें कि जब स्ट्रेट लाइन की बात की गई तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में लास्ट पे हमारे पास क्या था 1, और हमने भी यहाँ पे क्या बनाना है 1। 1 क्यों बनाना है, क्योंकि हमारे पास 3D की इंटरसेप्ट फॉर्म है x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस जी ओवर सी इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे राइट साइड पे 1 चाहिए, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि माइनस डी को हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जब माइनस डी से हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमारे पास 1 रह जाएगा। जी बेटा यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि माइनस डी को बोथ साइड मैंने डिवाइड किया है। जब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था तो यहाँ पे ऊपर भी माइनस डी था और माइनस डी से मैंने डिवाइड भी किया, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर मेरे पास 1 आ गया। और यहाँ पे ये चीज़ वैसे की वैसे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म थी पीछे, तो उसको वो हमारे पास थी x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस जी ओवर c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे राइट साइड पे तो हमने 1 को प्रूव कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है x y और z। अब यहाँ पे हमने क्या करना है x y और z को ऊपर ही रहने देना है, और जो हमारे पास ये नंबर्स हैं इसको हमने डिवीजन के फॉर्म में इसको लिख देना है, जिसको हम लिखेंगे x ओवर माइनस डी ओवर a प्लस y ओवर माइनस डी ओवर b प्लस z ओवर माइनस डी ओवर c इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे इसको जो है वो नाम दे देंगे कि ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है b और ये हमारे पास है c विच इज़ इक्वल टू 1। और साइड पे हम जो है एज अ हिंट इसको लिख देंगे कि a हमारे पास बराबर है माइनस डी ओवर a के, और b हमारे पास बराबर है माइनस डी ओवर b के, एंड c हमारे पास बराबर है माइनस डी ओवर c के। अब यहाँ पे अगर आपने कैपिटल स्मॉल लेटर यूज़ किए हैं तो जब आपने हिंट देना है तो यहाँ पे आप उसको कैपिटल वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि कोशिश करिएगा कि अगर यहाँ पे हम कैपिटल वर्ड्स यूज़ करें और यहाँ पे हम स्मॉल लेटर को यूज़ करते हुए इसको रिप्रेजेंट करें, और ये हमारे पास आ जाएंगे x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस जी ओवर c इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स को डिस्कस करते हुए, जी बेटा यहाँ पे अब हम डिस्कस करने लगे हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सबसे पहले नॉर्मल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल होता क्या है। हमारे पास कोई भी 3D सरफेस है, अगर हम वहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, लेट्स पास हमारे पास ये कोई भी परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास बेसिकली 3D में हमारे पास एक नॉर्मल है। अब नॉर्मल को रिप्रेजेंट कैसे करना है और नॉर्मल की कौन सी फॉर्म है जिससे हम इसको जो है वो क्वेश्चन में या एग्जाम्पल के तौर पर हम नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं, मतलब हमारे पास अगर पॉइंट्स गिवन है तो उसका नॉर्मल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो है इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सिंपली अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास नॉर्मल को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है।
फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले लें जिसमें आप जो है वो 3